बेनिफिशियल रहेगा और होल ग्रेन लेना बेनिफिशियल रहेगा। आज बात करेंगे एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक बीमारी के बारे में जिसे सोराइसिस कहा जाता है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्माटोलॉजिस्ट, और मैं स्किन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो सोराइसिस जो है इसमें बुनियादी तौर पे चंबल से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन यहाँ पे सुर्ख रंग के और ब्राउन रंग के पैचेस बनते हैं और उसके ऊपर छिलका आ जाता है। यह सर पे या बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, लेकिन हाथों पे और पाँव पे होने की इसकी जो रुझान है वो कम है। इसका जो इंसिडेंस है इस बीमारी का, तो वो 4% है पूरी दुनिया में, यानी 100 में से 4 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मर्दों में इसका रुझान ज़्यादा है, ये 58% मर्द इन्वॉल्व होते हैं और 42% इसमें औरतें इन्वॉल्व होती हैं। वीडियो का पैटर्न इस तरह से है कि हम पहले सिर्फ गज़ाओं पे आज बात करेंगे कि किन गज़ाओं को 3 महीने सिर्फ आप अडॉप्ट करेंगे तो उससे आप इससे छुटकारा पा सकेंगे या इसको बहुत कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहले ग़िज़ाएँ जो इसमें लेनी चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे जो ग़िज़ाएँ नहीं लेनी, और एंड पे मैं होम रेमेडी डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरा बेनिफिट कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। सबसे पहले प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि छिलका जो उतर रहा होता है बॉडी से वो बुनियादी तौर पर प्रोटीन है। तो अब प्रोटीन कहाँ से हमने प्रेफरेबली लेनी है? सबसे अच्छी प्रोटीन जो है वो फैटी फिश है। तो इसमें लाइक सैल्मन है। तो इस तरह की जो फैटी फिश है, इसकी जो फैट है इसमें ओमेगा 3 फैक्टर मौजूद होता है और ये इन्फ्लेमेशन से बचाता है। जहाँ पे आपको वो प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ साथ वो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड कर रही है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करें। वहीं पे लीन मीट, ये हम ग्रास फेड जो एनिमल्स होते हैं उसका, जिसको हम छोटा गोश्त कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं और पोल्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कम्स दी फ्रूट एंड वेजिटेबल के हमें इसमें कौन से लेने चाहिए? तो इसमें बेरीज जितनी भी हैं और चेरीज, ये सारी दोनों जो हैं इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है जिससे स्ट्राइसिस जो है वो इम्प्रूव करती है। तो इस वजह से चेरीज बेरीज लें। और लीफी वेजिटेबल जैसे हमारे यहाँ साग है, पालक है, मेथी है, केल है, तो ये फॉलिक एसिड से रिच होती हैं। क्योंकि सोराइसिस के पेशेंट में बेसिकली फॉलिक एसिड बहुत कम होना शुरू हो जाता है, उसके रिजर्व फॉल करते हैं। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप स्पेशली आप लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल लेंगे जिससे फॉलिक एसिड पूरा रहे। करते जी ऑयल्स की, तो इसमें 2 ऑयल जो हैं 2 किस्म के, एक ऑलिव ऑयल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके पैचेस को इंप्रूव करता है। सेकेंडली फ्लैक्स सीड और चिया सीड का ऑयल है, ये भी आपको हेल्प करता है चूँकि ये फैटी एसिड रिच होता है। इसी तरह से सनफ्लावर का ऑयल भी आपको हेल्प करता है। ग्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे होल ग्रेन जो है उसका फ़ायदा होता है होल ग्रेन्स का जी। वहाँ पे आप ब्राउन जो ब्रेड है या ब्राउन राइस है, इसको आपको लेना बेनिफिशियल रहेगा और होल ग्रेन लेना बेनिफिशियल रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ऑप्शनल है, थोड़ी मकदार में लें और हमेशा उसको फ़ैट फ्री करके लें, फ़ैट के साथ लेना अच्छा नहीं होता। अब आए जी उन बातों की तरफ कि जो आपने कम करनी है। सबसे पहले तो चूँकि ये बीमारी गट से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, और इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसका तल्लुक गट की इम्यून स्टेटस के साथ होता है। इसलिए अगर आपको ग्लूटेन जो है बहुत से अनाज में पाई जाती है, अगर उसकी सेंसिटिविटी है तो आपने नहीं लेना। क्योंकि अगर ऐसा अनाज लेंगे, ग्लूटेन वाला आटा लेंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो फ्लेयर अप होगा और उसकी वजह से आपकी सोराइसिस भी फ्लेयर अप हो जाती है। तो ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो मौजूद है मार्केट में, इंसान वो यूज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे जी प्रोसेस डाइट की, जिसमें बहुत सी प्रोसेस डाइट हम यूज़ करते हैं, सॉसेजेस वगैरह। तो ये प्रोसेस मीट, ये सारी जो है ये इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। प्लीज़, ये गट हेल्थ को ख़राब करती हैं, वहाँ के माइक्रोबायोम्स को ख़राब करती हैं, जिससे आपकी जो सोराइसिस है वो बढ़ सकती है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसमें ये देखा गया है कि पीपल और टमाटर, ये बाज़ लोगों को सूट नहीं करता। तो बाकी सारी जो वेजिटेबल वैसे मैंने डिस्कस किया वो ज़रूर लें, लेकिन टमाटर को और मिर्च को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब फैट्स जो है उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे दूध का है फैट, तो इसी तरह ट्रांस फैट्स हैं जिनको हाइड्रोजिनेशन की जाती है सीड ऑयल्स की। जैसे हम बाज़ार से कॉर्न ऑयल ख़रीद लेते हैं या इस तरह से सनफ्लावर ऑयल ख़रीदते हैं, ये जो कुकिंग ऑयल्स हैं, ये बेसिकली बहुत बड़ा सोर्स है आपको इन्फ्लेमेशन काज करने का, जिसकी वजह से आपकी सोराइसिस जो है
वो फ्लेयर अप होती है और आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपको कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली शुगर्स को लो करना है। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट लाइक आपका केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, तो ये चीज़ें, जिस कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये मत लें। शुगर के लेवल को कम रखें ताकि इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट जो है वो कम रहे। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आपको ये चाहिए कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में जो फैट है उसको कम करके, उसको निकाल करके तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। अगर दूध है तो उसमें से आप उसकी मलाई उतार दें। इसी तरह से बटर है, उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट है ये भी अल्टीमेटली आपको जाके डैमेज ही करेगी और आपकी स्किन को सोराइसिस को बढ़ाएगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस सारे सिस्टम को जो मैंने डिस्कस किया है, ये तकरीबन आपने 3 महीने यूज़ करना है। इससे इंशाल्लाह आप सोराइसिस के ऊपर काबू पाने में डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।